बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ की ताहयात नहली उनके गले पड़ गई है और इलेक्शन अपीलों में जो लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन अपील ट्राइब्यूनल बने हैं उसमें पहली अपील नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ दायर हुई है। अब उस अपील में वो अपील दायर करने वाला एक सीनियर वकील है और वो इस मामले की तह तक जाएगा। दूसरी बात यह है कि उसमें जो बड़े सवालात उठाए गए हैं उसका कोई जवाब ना रिटर्निंग अफसर के उस ऑर्डर में है जिन्होंने मंजूर किया नवाज़ शरीफ के कागजात नामजदगी, ना ही नवाज़ शरीफ के वकला के पास मौजूद है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर खुद 7 रुकनी बेंच बना चुकी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बना दिया है और सुप्रीम कोर्ट की तशरीह से पहले रिटर्निंग अफसर आज खुद कैसे तशरीह कर सकता है, ये बहुत बड़ा मामला है जो उनके गले पड़ चुका है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जो एतराज़ात लगाए गए इस दरख्वास्त पर, उसमें चूँकि अब दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इंतखाबी उम्मीदवारान और जो इंतखाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके तायीद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा, उनको हरासा करने के हवाले से और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के हवाले से जो अहम पेशरफ सामने आ रही थी, अब लाहौर हाई कोर्ट में अदालत ने फ़ैसला महफूज किया। ये मियाँ असलम इकबाल की दरख्वास्त थी। मियाँ असलम इकबाल के तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा को हरासा किए जाने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर दलाइल सुनने के बाद अदालत ने अली बाक़ी नजफ़ी साहब ने फ़ैसला महफूज किया। अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि वहाँ पर मौजूद जो रिटर्निंग अफसर हैं वो क्या कह रहा है, उसकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है। तो अदालत को सरकारी वकील ने कहा जी कि इनकी ज़िम्मेदारी है कि ये जाएँ और रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त देनी चाहिए। तो अदालत ने कहा कि मुख्तलिफ़ मौक़े पर रिटर्निंग अफसरान को जो दरख्वास्तें दी गई हैं या इलेक्शन कमीशन को दी गई, उस पर कौन सी कार्रवाई हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर ये कहते हैं कि नहीं इसलिए हिरासत में लिया गया ताकि कागजात जमा ना करवा सकें तो फिर क्या करना चाहिए, जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को ही दरख्वास्त दी जा सकती है। इस मौके पर दरख्वास्त के गुजार के वकला का कहना था कि जी हम इलेक्शन कमीशन को भी दरख्वास्तें दे चुके हैं। SHO कहता था कि ऊपर से ऑर्डर आए हैं इलेक्शन कमीशन का, तो उसमें कोई लेना देना ही नहीं है। अदालत ने इस्तफसार किया अगर इस किस्म के इल्ज़ामात आएँ तो इलेक्शन कमीशन की क्या ज़िम्मेदारी बनती है। अगर इनकी बात सच्ची है तो क्या पुलिस अफसरान पर FIR नहीं होनी चाहिए, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मैं इस हवाले से कोई कमेंट नहीं कर सकता। अगर इनको धब से बेजा में रखा गया तो उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। अदालत ने कहा अगर इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत आई तो इलेक्शन कमीशन ने क्या एक्शन लिया, ये तो हम आपसे पूछेंगे। अदालत ने मज़ीद कहा कि तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा को रिटर्निंग अफसरान के सामने पेश होने से रोकना इलेक्शन की शफाफियत पर असरअंदाज नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा पैमाना है कि साफ शफाफ इलेक्शन को जाँचने का, जिस पर वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात के लिए रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि आज हम इसके ऊपर फ़ैसला देंगे। आया अब उसमें पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाता है, आया इसमें कोई इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है या रिटर्निंग अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट के जो रिमार्क्स है जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी साहब के, चूँकि अली बाक़ी नजफ़ी साहब शाम को भी, रात को भी, इतवार वाले दिन भी अदालत खोल के बैठे रहे इस सारे प्रोसेस के लिए, और उन्होंने कागजात नामजदगी जो जमा करवाने में बहुत बड़ा किरदार अली बाक़ी नजफ़ी की अदालत का भी है। तो अब उन्होंने वो सारी चीज़ों को जानते हैं, उनके पास एक एक मुकदमा गया, एक एक केस गया, एक एक इशू गया, और वो सारी चीज़ों को जानते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देंगे और इस दरख्वास्त पर फ़ैसला देंगे। इसी नौइयत की एक दरख्वास्त थी उमर डार, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियालकोट से रहनुमा हैं। उनकी वालदा रेहाना डार आज ख़ुद लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुई अपने वकील अबू ज़र सलमान खान न्याजी के साथ, और अदालत ने एक दिन का मौका दिया था, एक दिन का वक्त दिया था IG को कि वो आएँ और अदालत के सामने पेश हों। IG पंजाब तो अदालत के सामने पेश ना हुए और उनकी जानिब से रिपोर्ट के लिए अदालत से इल्तिजा की गई, इस्तदा की गई। और पुलिस में जो लाहौर पुलिस की रिपोर्ट आज जमा हुई है उसमें ये कहा गया कि हमारे पास वो नहीं है और हमने उनको हब्से बेजा में नहीं रखा हुआ, ना ही वो हमारी कस्टडी में है, ना ही हमने उनको गिरफ़्तार किया है। अदालत ने कहा कि वो हैं किधर, तो जो वकला थे उनकी जानिब से बताया गया कि एक प्राइवेट होटल था, वहाँ से उनको उठाया गया, और बाकायदा तौर पर वो वीडियो हमारे पास मौजूद है जिसमें उस प्राइवेट होटल के मालिक ख़ुद कहते हैं कि हाँ जी इन्होंने 40 पुलिस एहलकारों के ज़रिए यहाँ से उमर डार को अगवा किया है। फिर उसके बाद जब हमने CCTV फुटेज मांगी तो जो होटल थे उन्होंने कहा जी कि हमारा होटल बंद हो जाएगा, तो होटल मालकान ने हमें वो CCTV फुटेज देने से इनकार कर दिया। तो जब ये सारे मामलात हों और पुलिस आके कह दे कि वो हमारे पास नहीं है,
फिर तो इंसाफ हो गया। तो लाहौर में अगर इस तरीके से इतनी बड़ी कार्रवाई करके एक उम्मीदवार को और एक सियासी रहनुमा को, एक ऐसी सियासी जमात जिसके खिलाफ धड़ाधड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं, और उसको गिरफ़्तार किया जाए और अगवा किया जाए और फिर कहा जाए वो हमारे पास नहीं है, तो उन्होंने बताया कि जनाब के भी सामने हैं इतने कितने वाक़यात हुए कि 10 दिन बाद 15 दिन पुलिस कहती है वो हमारे पास नहीं है, 15 दिन बाद आके वो ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और फिर वो कहते हैं जी कि हम तो चिल्ला काटने गए थे या हम तो शुमाली इलाका जात गए थे। तो वो एंड क्या निकलता है कि जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ते हैं तो फिर उनको भी छोड़ दिया जाता है। तो ये सिलसिला है, उसी सिलसिले की ये कड़ी है और इसी बुनियाद पर जो गिरफ्तारियां हैं वो की जा रही हैं। खैर, अदालत ने आईजी लाहौर को, आईजी पंजाब को और डीआईजी को हुक्म दिया कि आज ही 2 घंटों के अंदर अंदर उनको बायाब करवा के अदालत पेश करें और साथ ज़ाती हैसियत में पेश भी हूँ और नई रिपोर्ट भी जमा करवाएं। तो अब देखना ये है, रेहाना डार लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं, जो बुज़ुर्ग वालदा है, और जो ये सारा मामला है उस पर देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के एक्शन लेती है या लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को आगे लेके कैसे चलती है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देने वाले इश्तियाक चौधरी एडवोकेट, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सीनियर वकील हैं, और एक ये ऐसा नहीं है कि जैसे हमने वक्तन फ़वक्तन देखा कि लोग जो आम वकील हैं और वो हैबिचुअल लिटिगेंट्स होते हैं और वो इस तरह की दरख्वास्तें देते रहते हैं, उस तरह का ये मामला नहीं है। ये ऐसी दरख्वास्त है जो एक प्रोफेशनल वकील ने दी है और उसमें बाकायदा तौर पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के और जो हमारा लॉ है उसके मुताबिक है। कोई ऐसी बात नहीं की गई कि कोई खामखा कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं, लीगल इश्यूज़ के ऊपर ये दरख्वास्त दायर की गई है। और चूँकि मैंने आपको कहा था कि नवाज शरीफ के जो कागजात नामजदगी मंजूर किए गए, ये इतना बड़ा ब्लंडर किया है रिटर्निंग अफसरान ने, और काजी फैज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट से पहले इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग अफसरान ने अहल करार दे दिया नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने के लिए। बेसिकली सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 5 रुकनी बेंच का फैसला है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो नहल होगा वो ताहयात नहल होगा। अब उस केस में नवाज शरीफ ने रिव्यू फाइल किया, वो खारिज हो गया। रिव्यू खारिज होने के बाद उनके लिए कोई रेमेडी बची नहीं। अब इन्होंने 2023 में आके इलेक्शन एक्ट में तरमीम की और सेक्शन 232 में ये लिख दिया कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो नहल होगा वो नहली भी 5 साल की होगी। अब नवाज शरीफ कहते हैं कि चूँकि अब इलेक्शन एक्ट में तरमीम आ गई है और इसका इतलाक माजी से होगा, तो मेरा केस भी माजी से है, तो मेरी आर्टिकल 62(1)(f) में भले फैसले के खिलाफ मेरी नज़रसानी भी ख़त्म हो गई, तो उसके बावजूद ये जो अमेंडमेंट है इसका इतलाक मुझ पर होगा। अब सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का पता था कि ना तो नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में कोई डायरेक्ट दरख्वास्त दे सकते हैं, और उनको यह भी पता था कि कागजात नामजदगी जमा होने, रिटर्निंग अफसरान के फैसले आने के बावजूद भी नवाज शरीफ की जो परेशानी है उसमें इजाफा होगा, कमी नहीं आएगी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के काजी फैज़ ईसा साहब ने 7 रुकनी बेंच बना दिया और वो कल 2 जनवरी को समाअत होने जा रही है। वो 7 रुकनी बेंच समाअत करेगा कि आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला बरकरार रहेगा या इलेक्शन एक्ट की ये दफ़ा बरकरार रहेगी, और अगर ये बरकरार रहेगी तो क्या इसका माजी से इतलाक होगा या नहीं होगा। माजी से इतलाक के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पहले जजमेंट दे चुकी है, 10 जजेज़ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये दी गई है कि माजी से इतलाक नहीं होगा और माजी से इतलाक को गैर आईनी करार दिया गया। अब अगर सेक्शन 232 को सुप्रीम कोर्ट बरकरार भी रखती है तो सुप्रीम कोर्ट 7 रुकनी बेंच 10 रुकनी बेंच का जो फैसला है उसके खिलाफ कैसे जाएगी और माजी से इतलाक करके नवाज शरीफ को कैसे रिलीफ दिया जाएगा। बहरहाल काजी साहब की जिस सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच के फैसले को 5 रुकनी बेंच ने मुअत्तल कर दिया है, वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। अब मामला ये है कि नवाज शरीफ को और ये काजी फैज़ ईसा साहब को पता था कि इनके कागजात नामजदगी नीचे से तो मंजूर हो जाएंगे, लेकिन ये मामला फंस जाएगा। अब रिटर्निंग अफसरान ने बग़ैर इन चीज़ों को देखे हुए उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए और जो इतराज़ात थे वो खारिज कर दिए। अब लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई है और इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जब एक बंदा ताहयात नाअहल है और आज तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार है, इश्तियाक अहमद है एलियस इश्तियाक चौधरी सन ऑफ AR चौधरी, और फिर ऑफिस जो है वो इश्तियाक चौधरी एंड एसोसिएट्स ऑफिस नंबर फलां फलां वर्सेस द रिटर्निंग ऑफिसर NA 130 लाहौर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स रीजनल ऑफिस कोर्ट स्ट्रीट लाहौर, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इसमें फ़रीक बनाया गया है और जो इनकी H ब्लॉक में घर है उसका एड्रेस दिया गया है। अपील अंडर सेक्शन 63 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 अगेंस्ट रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स ऑफ अपीलांट
and acceptance of nomination papers of respondent number 3 by the returning officer NA 130 लाहौर। कि जी वो इश्तियाक चौधरी कहते हैं कि मेरे जो कागजात नामजदगी थे उनको मुस्तरद कर दिया गया और नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया। इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ के मुकाबले में इंतखाबात लड़ रहा था, मैंने वहाँ भी ऑब्जेक्शन पिटीशन दायर की थी और मैंने कहा था कि नवाज शरीफ के जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर नहीं होने चाहिए, लेकिन वहाँ पर उन्होंने मंजूर कर लिए और मेरे मुस्तरद कर दिए। और मैं अब यहाँ चाहता हूँ कि मेरे कागजात नामजदगी को मंजूर किया जाए और नवाज शरीफ के जो कागजात नामजदगी हैं वो उनको रद्द किया जाए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने आरओ के फैसले की मुसद्दका नकल कापी नकल अपील के साथ ना लगाने का एतराज़ लगाया। चूँकि मुसद्दका कॉपियाँ आप जानते हैं नहीं दे रहे, तो ये एतराज़ लगा जी कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जो फैसला है उसकी अपील की कॉपी साथ नहीं है। अपील में नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के फैसले को चैलेंज किया गया और निशानदेही की गई कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहल करार दे चुकी है और नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। अपील में कहा गया कि रिटर्निंग अफसर ने हक़ाइक़ के बरक्स नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए, इसलिए नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नाअहल हैं, वो आज तक नाअहल है और कोई भी सबऑर्डिनेट जो लेजिस्लेशन है वो नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं दे सकती और उसका माजी से इतलाक़ करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर ज़ायल नहीं किया जा सकता। इस वजह से नवाज शरीफ का जो, और ये बड़ी डिटेल में इस अपील में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है उसको भी बाकायदा कोट किया गया, उसके पैराग्राफ लिखे गए और उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, इसमें असल जो लीगल पॉइंट था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर ज़ायल नहीं किया जा सकता, चूँकि जो रिटर्निंग अफसर थे उन्होंने वो इलेक्शन एक्ट की उस दफ़ा का हवाला दिया अमेंडमेंट का और कहा जी कि अब तो चूँकि 5 साल नैली ख़त्म हो चुकी है तो इस वजह से उनके कागजात नामजदगी के खिलाफ जो इतराज़ात हैं वो दुरुस्त नहीं है। तो इस लीगल पॉइंट को कि जब सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला है तो आप उस फैसले के असर ज़ायल करने के लिए एक सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन करके कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं, इस वजह से ख़त्म किया गया। अब उस पर जो इतराज़ ये लगा कि आपने रिटर्निंग अफसर के फ़ैसले की मुसद्दका कॉपी नहीं लगाई, तो उसको उन्होंने कहा कि आप इसको इतराज़ के साथ केस लगा दें, मैं जज साहब को बता दूंगा अपील में कि जनाब वाला वो कॉपी देने को तैयार ही नहीं है। अब नवाज शरीफ क्यों कॉपी देंगे, उनको पता नहीं है नवाज शरीफ का चैलेंज हो जाएगा और जितना बड़ा ब्लंडर रिटर्निंग अफसर कर बैठे हैं वो इनके गले पड़ जाएगा। इस वजह से इतराज़ के साथ इस अपील को फ़िक्स करवा दिया गया है और इस पर जो समाअत होगी और इसकी जो तफसील होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।